नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले में अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और उनके कमांडर समेत 40 से अधिक कमांडर, डिप्टी कमांडर मारे गए हैं, वो भी पहले ही अटैक में। इससे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल समेत अमेरिका के उन सभी ठिकानों पर हमले बोल रहा है जो कि मध्य एशिया में अलग अलग देशों में बने हुए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि बेशक उनका सुप्रीम लीडर मारा गया है, लेकिन वो झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका व इजराइल ने भी इरादे जता दिए हैं कि वो बिना अपने हिसाब से वहां पर सरकार बनाए हटेंगे नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर भी हमला हुआ है और बहुत ही तगड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा पर भी हमले हुए हैं, लेकिन ये हमले किसी और ने किए हैं। जी हां, जिस अफगानिस्तान को और तालिबान को कभी पाकिस्तान बढ़ावा देता था, वही तालिबानी सरकार अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। दोनों देशों में पिछले कुछ दिनों से संघर्ष चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने टीटीपी के लड़ाकों को मारने के बहाने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसे अफगानिस्तान ने संप्रभुता का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई की। उसी जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर उसने हमला बोला है। ये वही नूर खान एयरबेस है जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमला बोला था और उसे तबाह कर दिया था। इसके अलावा क्वेटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी इलाके सहित कुछ अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमले पूरी सटीकता के साथ किए गए और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनको भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तरफ से इससे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई है। बीती रात और आज सुबह पाकिस्तान के विमानों ने काबुल, बगराम और कुछ अन्य इलाकों के ऊपर उड़ानें भरी, जिसे अफगानिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने इसी तरह उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करती रही तो आगे भी वो कड़ा जवाब देगा। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा ड्रोन हमले की तस्वीरें भी जारी की गई है, जिसमें नूर खान एयरबेस पर ड्रोन अटैक नजर आ रहा है। पास में ही फाइटर प्लेन खड़े दिख रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान ने क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर भी शेयर की है। पाकिस्तान के अटैक के बाद अफगानिस्तान चुन चुनकर पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है। अफगानी सेना ने डुरन लाइन पर बने पाकिस्तान के चेक पॉइंट्स को आग के हवाले कर दिया है। अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी मिलिशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सीमा पर तोरखम इलाके में पाकिस्तान समर्थित मिलिशिया के चेक पॉइंट और गाड़ियों को जला दिया गया है। अफगानिस्तानी फौज अब आगे की तरफ बढ़ रही है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि सैन्य ऑपरेशन में 415 अफगान तालिबान के लड़ाके मारे जा चुके, 580 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने ये आंकड़े जारी किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने कम से कम 182 अफगान चौकियों को नष्ट कर दिया है और 31 अन्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस अभियान के दौरान 185 टैंक, 70 बंद वाहन और तोपें भी नष्ट कर दी गई है, जबकि अफगानिस्तान में 46 जगहों को हवाई हमलों से प्रभावी ढंग से निशाना बनाया गया है। वहीं अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने इस बार पाकिस्तान को लड़ाई का मजा चखा दिया है और आगे भी वो इसी तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। दोनों देशों के बीच में झगड़े की जो जड़ है वो टीटीपी है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में ठिकाना बना करके टीटीपी पाकिस्तान में हमले करता है और अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान को ये हक ही नहीं है कि किसी संप्रभु राष्ट्र पर वो हमला करे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।